भागलपुर में महज कुछ सेकंड्स में गंगा नदी में समाया पुल अब सियासी वार पलटवार का नया अखाड़ा बन गया है। नीतीश सरकार पर बीजेपी के हमले लगातार जारी हैं, तो वहीं सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। पुल निर्माण में लगी कंपनी को भी ब्लैकलिस्ट करने की बात हो रही है। वहीं एसपी सिंगला कंपनी के इंजीनियर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही पुल हादसे को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक पीआईएल भी दाखिल हुई है और आरोप लगाया गया है कि हादसे के बारे में कंपनी के इंजीनियर्स को पहले से पता था। पुल गिरने पर बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, तो वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा देने की बात कर रहे हैं, जबकि उनके भाई तेज प्रताप यादव की कुछ अलग ही थ्योरी चल रही है। उन्होंने कहा कि हम पुल बनवा रहे हैं लेकिन बीजेपी उसे गिरा दे रही है। कि जितने सारे जो हैं उसको तोड़ा जाएगा, ठीक है। संवेदक पे भी जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो वहाँ इंजीनियर्स थे उनको भी हटा लिया गया है। बाकी एसीएस जो है वो इसकी जांच करा रहे हैं और भी जो दोषी होगा इस पर कार्रवाई की जाएगी। ये बीजेपी के लोग किए हैं, पुल तो वही लोग गिरवाए हैं, हम लोग तो बना रहे हैं, वो लोग गिरा रहे हैं। अजब गजब बयान दे देते हैं तेज प्रताप यादव। अगर ये बना रहे हैं और बीजेपी गिरा रही है तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते जिसने गिराया है। बिहार पुल गिरने के मामले में बीजेपी ने अब सीबीआई जांच की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का कहना है कि पूरे मामले में आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के साथ साथ जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। ये मैं पूरी इल्जाम लगा रहा हूं और ये पूरी तरह से अगर कोई भी गुनाह है तो केवल और केवल ये चाचा भतीजा इन पर आपराधिक मुकदमा होना चाहिए। ये इंजीनियर को सस्पेंड करते हैं, इन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि एक बार पुल टूट गया फिर आपने कैसे ऑर्डर दिया, कहते हैं हमको मालूम नहीं। भागलपुर में पुल हादसे के बाद पुल का गार्ड निभाष यादव लापता है। गार्ड के परिजन गंगा नदी के किनारे इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं एसडीआरएफ की टीम गार्ड को गंगा नदी में लगातार सर्च कर रही है, लेकिन उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। सुल्तानगंज अगवानी पुल हादसे के बाद एक गार्ड लापता है। परबत्ता के खीराडी निवासी गार्ड विभास यादव इसी पुल पर कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि 15 नंबर पुल पर उसकी ड्यूटी थी। ये यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि वह गार्ड जो है यहाँ पर आया हुआ था, 15 नंबर पर उसकी ड्यूटी थी, लेकिन वो यहाँ 10 नंबर पाया पर आ गया था। उसके बाद से वो लापता है। 15 नंबर पाए पर उसकी बाइक भी लगी हुई है। लगातार 40 घंटे तक जिला प्रशासन की एसडीआरएफ की टीम ने लगातार दोनों तरफ से, खगड़िया हो या फिर भागलपुर हो, दोनों तरफ से जिला प्रशासन की टीम ने उसकी छानबीन की, खोज करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिल पाया है। अंदेशा यह भी जताया जा रहा है कि इस पुल के नीचे दबा हो सकता है, लेकिन हम यह कंफर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अभी फिलहाल लापता बताया जा रहा है। उसके परिवार जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, परिवार के सभी लोग यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, उसके इंतजार कर रहे हैं। हादसे के बाद से सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं ताकि वह वापस लौट जाए। कहीं ना कहीं टकटकी निगाह से यह देख रहे हैं कि वह वापस लौट जाए। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हुए जी न्यूज संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रशांत, सीबीआई से जांच होनी चाहिए, एक इंजीनियर को भी सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो इंजीनियर को सस्पेंड करना है ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। 1750 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा था और 9 साल से बन रहा था। आप सोचिए कि पैसा कितना मल्टीप्लाई होता। उसके बाद सिर्फ एक इंजीनियर को सस्पेंड कर देने भर से क्या जिम्मेदारी पूरी हो जाती है सरकार की? और एक गार्ड भी लापता है इस पूरे मामले में, यानी एक जिंदगी भी गई है। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जिस तरह से गार्ड को बाकी जो वहाँ पर जितने भी मजदूर थे, जितने भी इंजीनियर थे, तमाम लोगों को 5 बजे रविवार के 5 बजे शाम में वहाँ से हटने के आदेश जारी कर दिया था एसपी सिंगला कंपनी ने। लेकिन एक यही गार्ड था विभास यादव जो वहाँ पर मौजूद था और जिसकी अब कोई सूचना नहीं है कि वो उस जो वहाँ पर गिरा पुल उसमें वो दब गया या फिर वो कहाँ चला गया। उसके परिजन वहाँ इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात शोभना जी, ये सबसे बड़ी बात है कि ये रविवार को घटना हुई है और कार्रवाई मंगलवार को हो रही है। सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी, एफआईआर करना चाहिए था कंपनी पर। और इसके अलावे आज जो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का सस्पेंड किया गया है योगेंद्र को, जो खगड़िया में पोस्टेड थे, उन पर यह आरोप लगाया गया है कि जब ये पुल का निर्माण हो रहा था उन्होंने वहां पर कोई चेकिंग नहीं की, कोई मटेरियल को उन्होंने देखा नहीं और वो लगातार सिंगला कंपनी की मदद में खड़े थे। इन्हीं वजह से उनको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा लगभग 5 और अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है, उनका तबादला किया गया है।
कई लोगों को दूसरी जगह से रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में लाया गया है। यानी नींद से अब ये सरकार जाग रही है, लेकिन असली जो कार्रवाई है, सिंगला कंपनी के जो 200 करोड़ रुपए बैंक में डिपॉजिट हैं गारंटी के तौर पर, उसको अभी तक सीज नहीं किया गया है, सिर्फ उसे नोटिस दिया गया है। बिल्कुल उसको बिल्कुल अभी और तक ब्लैक बिल्कुल लिस्टेड नहीं प्रशांत, किया और गया। लगातार 300 उप करोड़ मुख्यमंत्री रुपया। तेजस्वी यादव कह भी रहे हैं कि पाई जो है वो इसी कंपनी से वसूली जाएगी, लेकिन जब वसूली जाएगी तब भी हम ये खबर जरूर दिखाएंगे। फिलहाल तो सिर्फ एक इंजीनियर के खिलाफ ही कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए।